Audio Jungle. ये मोदी जी की करामात है और क्या है, प्रेशर बना है उनके ऊपर, चाइना के ऊपर। अच्छा, मोदी जी की करामात है। तो आपको क्या लगता है, मोदी में कुछ जादू है क्या, या फिर टर्निंग पॉइंट कुछ ऐसा है, या उसमें कुछ शक्ल से कुछ ज़्यादा ही कुछ उसमें खूबियाँ भरी हुई हैं? जादू वाली कोई बात नहीं, उनकी अच्छी सिस्टम है, अच्छा नीति है, उनका अपना हिसाब से चलने का तरीका है, बेटर है बाकियों से राजनीति करने का जो भी है नीति है लोग। अच्छा, मेरे को आप ये बताओ, अभी जो पीछे अभी 2-3 दिन में जो डिप्लोमेसी हुई है, जो मोदी जी बॉर्डर पर गए हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? आपकी क्या राय है उसमें? मतलब आपको नहीं लगता कि इससे कुछ दोनों देशों के बीच में ऐसा कुछ जो मोदी जी ने डिप्लोमेसी की है उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, कि उससे चाइना बैकफुट पे और पीछे जाएगा, अभी जैसे आज पीछे गया है, और आने वाले टाइम में उसे लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो शायद गलत है, तो उसे वो पीछे जाने की पूरी कोशिश करेगा। उसे विन विन की सिचुएशन चाहिए। मुझे लगता है कि उसे विन विन की सिचुएशन चाहिए, ना तो मेरी नाक कटे और ना ही मेरी दुनिया में कहीं थू हो। तो मुझे तो जहाँ तक मुझे लगता है कि वो इस हिसाब से सोचता है कि मैं ऐसा काम करूं कि मैं विन विन में रहूं। विन विन मतलब बीच में रहूं, मेरी ना बदनामी हो ना मैं ज़्यादा बढ़त लूं। इसमें इंडिया का क्या फ़र्क पड़ेगा, आपकी कोई राय? मेरी तो बस इतनी राय है कि कोई भी देश अगर अब इंडिया के ऊपर, जब तक मोदी है कोई भी देश हमारे ऊपर आंख नहीं उठा सकता, बस हम तो इतना ही कहने जाएंगे। क्योंकि अब वो पहले जैसा हिंदुस्तान नहीं है कि कोई भी घुस जाए, कोई भी बिजनेस करने के बहाने हमारे देश में आ जाए और यहाँ पे राज करना शुरू कर दे। ऐसा तो अब नहीं है, पहले बहुत सुधार है पहले से अब। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ। अभी जो पीछे 59 ऐप्स इंडिया ने बैन की है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप उस पर क्या सोचते हैं? क्या ये सही किया इन्होंने? हाँ, बिल्कुल सही किया। सही किया। तो आपको ये नहीं लगता कि इसका अल्टरनेटिव गवर्नमेंट को जल्द से जल्द निकालना चाहिए? गवर्नमेंट क्या निकालेगी? जो बाकी लोग जैसे यहाँ के इंजीनियर्स वगैरह निकालेंगे, गवर्नमेंट ऐप थोड़ा बनाना है। जो अच्छे अच्छे डेवलपर हैं, बाकी आ गई हैं, बहुत सारी ऐप हैं, आप देखो प्ले स्टोर पे जाके, इंडियन ऐप की भरमार है, धीरे धीरे चलेगी। जब लोग उस पर काम करेंगे तो सुधार भी होगा, जब काम नहीं करेंगे सुधार क्यों होगा? नहीं, लोगों ने मतलब बाहर के शुरू कर दिया है। बिल्कुल आपकी बात सही है। बाहर के लोग जो है वो ज़्यादा ही एक्टिव होते हैं ऐप के ऊपर काम करने पे। जैसे चाइना है, उसने टिकटॉक को डेवलप किया। जब उसने डेवलप किया टिकटॉक को, तो उस पर पैसा लगता है। ये छोटी गेम नहीं है, ये बहुत पैसे वाली गेम है। तो क्या ऐसा लगता है कि स्टार्टअप के थ्रू इंडिया में ऐसी कुछ ऐप ऐसा कोई कमाल कर सकेंगी, जैसे कि उन्होंने वैसे तो टिकटॉक इंडिया में खासकर पैसे नहीं देता लोगों को, लेकिन उसके जो फीचर्स हैं, जो उस पर काम करने की जो पब्लिसिटी है, वो कुछ ज़्यादा ही उसकी हाई नहीं लगता आपको? है, लेकिन यहाँ पे भी यहाँ पे भी काम किया जाएगा तो चलेगा। है, काफी सारी ऐप आ गई हैं, उस पर लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, और पैसे भी दे रही हैं ऐप्स। अच्छा, पैसे भी दे रही हैं ऐप्स। और अभी जो हमारा पीछे मैं एक और बात पर आऊँगा, जैसे कि पीछे अभी पाकिस्तान बार बार ये कहता है, दुनिया में जाके चिल्ला के कहता है कि हिंदुस्तान जो है उसकी जो नीति है वो विस्तारवाद की नीति है। वो हर जगह अपना विस्तार फैलाता जा रहा है और हर जगह उसके बॉर्डर डिस्प्यूट हैं। जैसे बांग्लादेश के साथ उसने कहा, फिर उसके साथ उसने कहा भूटान ने अभी उसके साथ किया, अभी फिर नेपाल ने। क्या आपको लगता है कि ऐसे हमारा जो कल्चर रहा है कि हम ये डिस्प्यूट पहले से होते आए हैं, या फिर ये डिप्लोमेसी है? आपकी क्या राय है इस पर? नहीं, होते तो पहले भी आए हैं, लेकिन
बात ये है कि अब जब जवाब मिल रहा है करारा, तो वो ज़्यादा लाइमलाइट हो रहा है, ज़्यादा नज़र आ रहा है। पहले जवाब नहीं दिया जाता था उस हिसाब से। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि जो पहले की जो गवर्नमेंट हुआ करती थी वो जवाब नहीं देती थी, हाँ। और अब जो गवर्नमेंट है वो जवाब देने में माहिर है। जवाब अब छोटी छोटी बातों पे जवाब दे रही है, तो वही। अच्छा, मेरा अभी एक दूसरा सवाल है आपसे कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी जो हिंदुस्तान में ये जो कोविड के जो अभी जो चल रहा है, अभी कोविड का जो सिलसिला चल रहा है, अभी हम आज की डेट में, आज की जो डेट है, हम रूस से आगे निकल गए हैं। रूस के बाद पहले हम थे, अब लेकिन हम रूस से आगे निकल गए हैं। रूस हमसे नीचे आ गया, हम रूस से ज़्यादा हो गए। आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में कुछ ऐसा इस पे कुछ गवर्नमेंट लगाम लगाएगी, या फिर इस पे कुछ ऐसा कोई काम करेगी, या फिर जो जैसे कि सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट आगे चल के 15 अगस्त तक कोविड के लिए जो मेडिसिन है वो एकदम रेडी कर लेगी। वैसे तो मेरे हिसाब से कोविड की जो दवा बन रही है वो उसको बनने में काफ़ी टाइम लगता है। आपका क्या मानना है, आपकी क्या राय है कि इस पे गवर्नमेंट फेलियर है या सक्सेस है, या कहीं कुछ ऐसा लग रहा हो आपको? नहीं, इस मामले में गवर्नमेंट फेलियर है, क्योंकि जिस हिसाब से ये रोग बढ़ा है, उनको पता लगा, उस हिसाब से काम नहीं हुआ है इसके ऊपर। नहीं, इतना आगे नहीं जाता काम, सिस्टम से नहीं हुआ ना कुछ भी। सिस्टम से आपका कहना, सिस्टम से प्लान नहीं कर पाई ना वो। जैसे आप कह रहे हैं कि केसेस ज़्यादा लगातार बढ़े, उसके पीछे कारण है ना, इनके पास अगर पुख्ता इंतजाम होते हर चीज़ के, हॉस्पिटल होते या क्वारंटाइन सेंटर होते, या समझ लो अब 1 महीने अगर किसी आदमी को बैठकर खाना पड़ जाए तो गवर्नमेंट कहती तो है, लेकिन जमीनी बात कुछ और है, मिलता है नहीं मिलता है। बंदोबस्त करना चाहिए सब, उसी कारण से तो इतना फेल हुआ है। जानना चाहता हूँ, क्या भारत आत्मनिर्भर पर जो ये स्लोगन जो चल रहा है हिंदुस्तान में, क्या भारत उस पर आगे चल के कुछ उस पर कामयाबी हासिल कर सकता है? जिस हिसाब से भारत में ये स्लोगन चल रहा है कि आत्मनिर्भर भारत। हाँ, कर सकता है। थोड़ा सा विस्तार में कुछ समझाएं तो मुझे कुछ ज़्यादा, कैसे मतलब, जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से अगर फैसिलिटी दी जाए तो आत्मनिर्भर हो सकता है, हर आदमी कर सकता है। जैसे कोई आदमी कोई स्टार्टअप करना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है, हो सकता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल स्टार्टअप के थ्रू अपना काम कर सकता है। अभी जैसे योगी जी ने अभी पीछे यूपी में कई रिफॉर्म्स किए हैं, वहाँ पर यूपी आत्मनिर्भर पर भी काम चल रहा है, और लॉन्च हो चुके हैं सारे जो प्रोग्राम्स हैं। यूपी आप आत्मनिर्भर, फिर उसके बाद यूपी में कोविड के जो पेशेंट हैं वो काफ़ी कम हैं, वहाँ पर काफ़ी अच्छा मोदी जी, योगी जी ने, दोनों ने मिलके अच्छा काम किया है। लेकिन एक मैं ये बात आपसे जानना चाहता हूँ, आप इस फील्ड में काफ़ी अच्छा काम कर चुके हैं, आप वैसे भी अभी जाने माने हैं, आप लेबरों के बारे में ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। क्या जो इंडिया में अभी रिफॉर्म यूपी गवर्नमेंट ने किया है वो आगे चल के लेबरों के लिए फ़ायदेमंद होगा? हाँ, होगा, बिल्कुल होगा जी। उसमें तो कई सारे जो इनपुट्स आए हैं, उसमें ये आ रहा है कि जी जो पहले 8 घंटे का काम करते थे उसको 16,000 की तनख्वाह में अब 12 घंटे काम करना पड़ेगा। क्या ये सही है? अभी सिचुएशन ऐसी है, काम जरूरी है अभी आज की डेट में। काम तो ज़रूरी है, लेकिन अभी अभी जो चल रहा है कोविड का, ये इस चक्कर में तो काम अभी बहुत ज़्यादा स्लो है, काफ़ी चीज़ें हैं जो इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि काम जरूरी है। 12 घंटे 16 घंटे वाली बात तो अभी नहीं है, इस टाइम काम जरूरी है कि हर आदमी के पास काम हो। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं अब आपसे आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, एक जो सभी लोगों के दिमागों में चलता रहता है, मेरी अपनी राय है, क्या हिंदुस्तान पीओके वापस ले लेगा? यस, बिल्कुल लेगा।
आपके चेहरे की जो रंगत है, जो चेहरे की रंगत है वो बहुत ज़्यादा खिल के आई मुझे इस सवाल पे। बिल्कुल लेगा, बिल्कुल लेगा, देर से ही, लेकिन कोई बात नहीं, लेगा। नहीं, वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जो बाकी सारी चीज़ें हैं, मैंने कई जगह और बहुत सारी किताबों में पढ़ा भी है कि वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जम्मू और कश्मीर का काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। जैसे कि पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर, जबकि वो कश्मीर नहीं, जम्मू और कश्मीर है वो। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, किताबों में हमने पढ़ा है, मैं अभी भी ये 10 सालों से सुन रहा हूँ कश्मीर कश्मीर कश्मीर, लेकिन हमें शुरू से ये पढ़ाया गया है जम्मू एंड कश्मीर। जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या सिर्फ कश्मीर ही होना चाहिए? जो जम्मू के लोग हैं, जो जम्मू कबायली लोग जो जम्मू के हैं, क्या उनका एकदम अस्तित्व बिल्कुल ही नहीं है? जो पाकिस्तान बार बार ये कहता है कश्मीर कश्मीर कश्मीर, इस पर आपकी क्या राय है? जम्मू और कश्मीर में फ़र्क है। जो कश्मीरी एरिया है ना, वो बिल्कुल जन्नत है बहुत। और हाँ हाँ, मतलब वहाँ का जो है सिस्टम ना, वो कश्मीर, अब जैसे बागान वगैरह हो गए, ठीक है, या तो बहुत सी चीज़ें ऐसी है, वहाँ का पर्यावरण हो गया। आगे अभी कश्मीर में जो पीओके के पास है, वहाँ पर पर्यटन की इतनी अच्छी कमाई हो सकती है, ठीक है, लेकिन वो सब छीना हुआ है उन्होंने। तो वो मिल जाए तो कश्मीर, इसीलिए कश्मीर कश्मीर ही चिल्लाता है, क्योंकि जम्मू में वो हिस्सा नहीं आता ना। नहीं, तो उसको जम्मू कश्मीर नहीं ना कहते हैं, J&K कहते हैं, जम्मू और कश्मीर। हाँ, जम्मू और कश्मीर चाहता हूँ। पाकिस्तान के पास जो ऑक्यूपाइड पीओके है अभी, जिसे वो कहता है कश्मीर, ना कि वो कहता है जम्मू और कश्मीर, वो कहता है सिर्फ कश्मीर। हमारे हिसाब से हमें पढ़ाया गया है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर। जो हिंदुस्तान के पास कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर, उसमें कुछ हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में भी अभी है पीओके। गिलगित और बाल्टिस्तान तो अलग है, इससे अलग है। जो थोड़ा सा कश्मीर, जिसमें से उन्होंने कश्मीर लिया हुआ है, जिसको थोड़े से हिस्से को कश्मीर कहते हैं, लेकिन उनका मानना है कि जो पूरा कश्मीर है वो हिंदुस्तान के कब्ज़े में है। लेकिन मेरा ये मानना है, जो मैं अभी किताबें मैंने पीछे पढ़ी है, जो जम्मू के लोग हैं, जो जम्मू और कश्मीर के लोग हैं, आधा कश्मीर तो पाकिस्तान के पास है। जो कश्मीर हमारे पास है, उसमें से थोड़ा हिस्सा जो जम्मू का है वो हमारे पास है, ज़्यादातर हिस्सा तो पाकिस्तान के पास है। लेकिन जो वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो वहाँ के प्रॉपर निवासी हैं। जैसे मैं यहाँ पर हूँ, अपने दिल्ली में रह रहा हूँ, तो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनका रहन सहन, उनका हुलिया, उनका कल्चर, उनकी बोल भाषा, सब कुछ वहाँ पाकिस्तान चेंज कर रहा है, और बहुत जल्दी चेंज कर रहा है। आपको क्या लगता है कि इस पर हिंदुस्तान कुछ रिएक्ट करेगा? क्योंकि हिंदुस्तान में तो बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी कल्चर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हिंदुस्तान सभी ने अपने अपने कल्चर संभाल के रखे हैं। जैसे मैं यूपी का रहने वाला हूँ, तो मेरी भाषा, मातृभाषा जो अपनी यूपी की है, मैं उसे बोलता हूँ, मैं उससे पीछे बिल्कुल नहीं हटता। मैं अपने घर में सभी से बात करता हूँ यूपी में, अपनी भाषा में ही बात करता हूँ, क्योंकि हमें ये आज़ादी है यहाँ पर। क्या ऐसा आपको लगता है कि हिंदुस्तान गिलगित और बाल्टिस्तान पे जो हो रहा है, जो जम्मू का थोड़ा हिस्सा जो उनके पास में, उस पर कुछ एक्शन लेगा जल्द से जल्द? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उनका सिस्टम, उनका कल्चर, उनका अपना वो लोग संभाल के रखे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जाके देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपके हिसाब ऐसा से, चेंज होने वाला, आपके हिसाब से, मैं जहाँ तक मैं जम्मू कश्मीर घूमा हूँ, ऐसा तो कोई बात नहीं है। अच्छा, आपके हिसाब से ऐसा कुछ तो काफ़ी अच्छा आपके हिसाब से कुछ नहीं है, तो मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि मैं आपकी राय से सहमत करना चाहता हूँ। जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने देखा है, मैं उस पर मैं आपसे राय ले रहा था। वहाँ का कल्चर, उनका हिसाब किताब कुछ अलग है, लेकिन वो लोग भी शांति अमन चाहते हैं, जो हम लोग पिक्चरों में देखते हैं ऐसी वो लोग भी दुखी हैं इन सब चीज़ों से, ऐसी बात नहीं है। कुछ दहशतगर्दी है जो कुछ चीज़ को नहीं मानते हैं, बाकी सब लोग वहाँ अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है।
चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और काफ़ी मज़ा आया और मैं उम्मीद करूँगा कि फिर आपसे बात करूँ और थोड़ा सा और इस पर मैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम है, बहुत सारा है, लेकिन अभी ये जो टाइम पीरियड होता है, जितना थोड़ी देर में हम बहुत सारी बातें कर सकें, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपसे फिर बात करूँ। तो फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही और आप ख्याल रखिए अपना, सुरक्षित रहिए। फिर मैं आप बहुत सारी बातें और बहुत सारे पॉइंट्स मैं आपके पास फिर लेकर के आऊँगा। मुझे आपसे बहुत कुछ समझने की कोशिश करनी है, बहुत कुछ जानना है। तो आज के लिए बस इतना ही, ख्याल रखिए अपना।